नमस्कार दोस्त। नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूं। आइए दोस्त, मेरे YouTube चैनल पाल क्लासेस इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पहले से भी पता है कि मैं हिंदी व्याकरण को पढ़ाने जा रहा हूं और हिंदी व्याकरण में संधि को बताया हूं। ठीक है, क्या बताया? संधि को बताया। संधि में आपको संधि बता दिया, संधि के प्रकार बता दिया, और उसी संधि के प्रकार में से आज हम जानेंगे विसर्ग संधि और उसको पहचानेंगे। विसर्ग संधि क्या है ना, इसको पहचानने का नियम क्या है, तरीका क्या है, विधि क्या है ना, ये A to Z हम जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्त, बिना देर किए हुए आइए और देखिए, समझिए और सीखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहचानने की विधि आपको पहले ही लिखा है टाइटल में, विसर्ग संधि पहचानने की विधि आज हम जानेंगे। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी परिभाषा पढ़ते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग के साथ, ये आपके सामने शो कर रहा है, शो कर रहा है ना, आपके सामने शो कर रहा है कि नहीं? क्या शो कर रहा है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आशा करता हूं दोस्त मेरे बोलने से ही, यहाँ तो अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? विसर्ग संधि की परिभाषा में अभिधा शब्द शक्ति सुशोभित है। भाई सीधे सी बात है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब आ जाइए दोस्त, परिभाषा तो आप जान लिए और देख रहे हैं, प्रदर्शित है आपके सामने। अब आगे पढ़िए। विसर्ग संधि के नियम इस प्रकार हैं। किस प्रकार है भाई? आइए देखते हैं किस प्रकार है। का नंबर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? का नंबर दिया हुआ है विसर्ग। ये विसर्ग और ये चिन्ह जो है विसर्ग चिन्ह है ना, जो ये आहा जैसे है ये विसर्ग का चिन्ह कहलाता है। ये आहा की मात्रा जैसे जो दिख रहा है आपको, है ना, जो आहा की मात्रा जैसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे बिंदी, ये आहा की मात्रा होती है ना, लेकिन ये विसर्ग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? विसर्ग का चिन्ह है। जब इस विसर्ग का मेल चा और छा के साथ होता है, किसके साथ होता है? चा और छा के साथ होता है, तो जानते हैं क्या होता है? तब ये विसर्ग, ये वाला शाखा, कौन वाला शाखा? ये वाला शाखा विकार उत्पन्न करता है। क्या करता है? विकार उत्पन्न करता है। समझ गए होंगे दोस्त, है कि नहीं? ये वाला सा उत्पन्न करता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल में लिया हूँ निश्चल। क्या लिया हूँ? निश्चल लिया हूँ आपके सामने। देखिए, समझिए, सीखिए, बहुत मज़ेदार और सरल सहज भाषा में आप सीखिए, है ना। मैं कोई अतिशयोक्ति, है ना, चढ़ा बढ़ा के, है कि नहीं, यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, साधारण भाषा में बताना चाहता हूँ। कैसी भाषा में बताना चाहता हूँ? साधारण। तो आइए दोस्त, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिया हुआ है निश्चल का। किसका लिया गया है? निश्चल का। तो अब इसका विच्छेद करना है। क्या करना है? इसका विच्छेद करना है। दोस्त पहले ही बता दिया हूँ कि ये विसर्ग का जब विच्छेद करोगे या इस विसर्ग का जब चा और छा के साथ मेल होता है तो ये वाला सा शरीफा वाला सा विकार उत्पन्न होता है, यानी इसका निर्माण होता है ना। तो जब इसका विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? निह। क्या बनता है? निह।
है ना, ये विसर्ग का चिन्ह भी लगा है। नि धन चल, नि धन चल, तो ये वाला जो नी है, ये वाला नी है ना, ये वाला है ना, इसका जब विच्छेद किए तो ये नी बन गया, और ये वाला नी का मतलब हो गया ये जो बिंदी है ना, ये कहना चाहिए विसर्ग चिन्ह है, जिसे आहा की मात्रा जैसे आपके सामने स्पष्ट कर रहा दिख रहा है, वो सा शरीफा में चेंज हो जाता है। और कैसे हो जाता है? एक हलंत के साथ। कैसे हो जाता है? एक हलंत के साथ है। मतलब हलंत का मतलब ये होता है कि एक आधा सा और है ना आधा सा का निर्माण हुआ है, ये मतलब हलंत ना होता, जैसे ये है तो ये पूर्ण सा का निर्माण है, लेकिन इसमें यदि हलंत लगा दिया गया तो इसका इतना ही मतलब है। ठीक है, तब जाके क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका पूर्ण निश्चल। क्या बन जाता है? आपका निश्चल बन जाता है। दोस्त आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बहुत बहुत मैं आशा करता हूँ। और ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, एक साधारण है ना दिमाग लगाइए, बिल्कुल आप आगे जाएंगे और मेरी इस वीडियो से बिल्कुल सीख सकते हैं, है ना। यहाँ नहीं सीखे तो फिर कहीं नहीं सीखे, बिल्कुल साधारण भाषा में। आइए आप पॉइंट नंबर 2 कहें या खा नंबर कहें, है ना, अपने भाषा में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस विसर्ग का यदि टा और ठा के साथ मेल होगा तो फिर ये षटकोण वाला सा, कौन वाला? षटकोण वाला सा का निर्माण करता है। ठीक है, कौन वाला सा का निर्माण करता है? षटकोण वाला सा का निर्माण करता है। और आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है धनुष टंकार, है ना। एक एग्जाम्पल हम लिए हैं आपके सामने, कौन सा है? धनुष टंकार का एग्जाम्पल लिए हैं। और इसका विच्छेद करेंगे तो पाएंगे कि आपका जब विसर्ग का टा और ठा के साथ है मेल होता है तो ये वाला सा का, है ना, यानी षटकोण वाला सा का, है ना, क्या होता है? निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो देखिए धनुष टंकार, यानी जब इसका विच्छेद करेंगे आपको आएगा कि धनुष टंकार का विच्छेद कीजिए, और यह कौन सी संधि का उदाहरण है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीका तो आप समझ ही रहे हैं, हाँ। जहाँ टा ठा, जिस विसर्ग का टा ठा के साथ, है ना, मेल होता है या मिलन होता है ना, वो क्या होते हैं? वो ये वाले, यानी कहना चाहिए तो षटकोण वाला सा की उत्पत्ति करते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? धनु, है ना, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, है ना। तो ये वाला जब सा का निर्माण होता है ना, तो ये फिर क्या बन जाता है? धनुष टंकार। क्या बन जाता है? धनुष टंकार बन जाता है। ठीक है, समझ गए। आइए आगे तीसरा पॉइंट, अब आ जाते हैं ग नंबर, है कि नहीं। आपके सामने स्पष्ट है ग नंबर। ये अब इस विसर्ग का जब ता तराजू और थाथन, अपने भाषा में आप जो भी बोलते होंगे, लेकिन ये ता का मतलब ता तराजू में बोलता हूँ, और ये था का मतलब थाथन या था थर्मस, जो भी आप बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। तो जब इस विसर्ग का मेल ता और था के साथ होता है तो ये सरौता वाला सा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सरौता वाला सा का निर्माण करता है। आशा करता हूँ दोस्त इसको भी आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहूँगा और आपको आपके सामने प्रदर्शित है, और इस एग्जाम्पल को आप देख लेंगे तो बिल्कुल आपके मन में जो भी क्लियर है ना, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है वो क्या हो जाएगा भाई? क्लियर हो जाएगा। आइए भाई एवं बहनों, आइए मेरे प्रिय मित्रों, आइए बिल्कुल आइए, है ना, बिल्कुल आइए। क्यों देख रहे हैं दूर से? पास में देखिए आपके सामने एग्जाम्पल में क्या लिया गया है? निस्तेज। क्या लिया गया है? निस्तेज। तो जब इसका विच्छेद करते हैं तो क्या बन जाता है? ये नि। क्या बन जाता है? ये नि बन जाता है। निधन तेज। क्या बन जाता है? निधन
निस्तेज बन जाता है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये विसर्ग का यदि किसी भी विसर्ग का ता, तराजू और था, तन के साथ मेल होगा तो वो सासरौता का निर्माण करेगा। तो जब निस्तेज का विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं? जब निस्तेज का विच्छेद करते हैं तो जब निस्तेज का विच्छेद करते हैं तो आपके सामने ये वाला सरौता वाला सा है ना। और आप जानते हैं कि इसमें एक हलंत टाइप से लगा रहता है, यानी नी है ना, नी हलंत टाइप से लगा रहता है तो आधा सा ही बनेगा पूंगा। ये पूंग जैसे आपके सामने दिख रहा हो वैसे नहीं बनेगा विच्छेद कर टाइम, ये फिर आधा ही मतलब इसका रहेगा। ठीक है, पूर्ण उच्चारण नहीं करेंगे इसका, आधा उच्चारण हाफ उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? निस्तेज बन जाएगा। और इसका कोई यदि कहे कि निस्तेज का विच्छेद करो, सभी विच्छेद, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जिस विसर्ग का ता था है ना, ता था के साथ है ना क्या होगा? मेल होगा, वो सासरौता का निर्माण करेगा। तो आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलिए, आगे पॉइंट में पढ़ते हैं। आगे पॉइंट में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? घ नंबर पे, जब किसी विसर्ग का वर्गों का है ना, किसी विसर्ग का वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ है ना, अंतस्थ जो वर्ण होते हैं या हा हो है ना, इनके साथ यदि जब मेल होता है तो वो है ना, वो ओखली वर्ण का विकार उत्पन्न करता है। किसका विकार उत्पन्न करता है? वो ओखली का विकार उत्पन्न करता है। ठीक है, तीसरा चौथा ये अंतिम वर्ण जैसे है ना, तीसरा चौथा या जो वर्ण तीन वर्ण के होते हैं, जो शब्द 3 वर्ण के होते हैं, 4 वर्ण के होते हैं, उनके साथ जब संयोग करता है या मेल करता है तो वो ओखली का निर्माण करता है। जैसे आपके सामने सरोज है ना, कितने वर्ण हैं? सरोज में जो है 3 वर्ण हैं आपके सामने। और इसका जब ऐसे शब्द आए और विच्छेद करने के लिए करे तो जैसे सरोज का है ठीक उसी प्रकार उनको भी आपको करना पड़ेगा। तो देखिए सरोज का विच्छेद किया तो सारा धन जा, सारा धन जा है ना। तो ये वाला आपका सारा सामने आ गया। आप पहले ही पढ़े हैं कि जिस विसर्ग का है ना ऐसे तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण या अंतस्थ या हा वर्णों के साथ मेल करेगा तो वो क्या करेगा? वो ओखली का निर्माण करेगा है ना, उत्पत्ति करेगा। तो सारा धन जा यानी क्या बन जाएगा? फिर ये लौट के आपका बन जाएगा सरोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सरोज बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विच्छेद करना है और आपको पहचानना है। वैसे मोटी बात मैं बता दूं है ना, मोटी बात मैं बताऊं तो आपको विसर्ग का मतलब ही यदि कहीं भी एग्जाम में दिया रहे है ना, या कि विच्छेद किया हुआ दिया रहे, जैसे आपके सामने मैं आपको सरोज का ही बता रहा हूँ, ऐसा दिया रहे है ना, सरह धन जा ऐसे दिया रहे और आपसे पूछ दे कि यह कौन से संधि का उदाहरण है बताइए, है ना, दिया गया विच्छेद कौन से शब्द संधि का उदाहरण है बताइए। ठीक है, इसको संयुक्त करते हुए मेल करते हुए और बताइए कि यह कौन से संधि का उदाहरण है, कौन से संधि का क्या है उदाहरण है, ये आपको बोल देगा क्वेश्चन। तो आप जब जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे विसर्ग का नियम तो बिल्कुल बता देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है ना। बताना तो है, जब अपन जानते हैं तो कोई भी चीज़ जब जानते हैं तो देर तो नहीं करते हैं बताने में, है ना, बहुत जल्द बता देते हैं। तो वही चीज़ है कि विसर्ग का मतलब समझ लेना कि हलंत लगा रहेगा, कोई से वर्ण के बाद हलंत यानी आहा की मात्रा टाइप से लगा रहेगा। ठीक है, समझ गए? कैसे भी रहे, जैसे नीराह, नीराह धन है ना, 1 मिनट, नीराह है ना, निराधन कुछ भी अब यहाँ जोड़ दो, आप अपने से बना सकते हो ना भाई। निराधन क्या कर दो? निराधन तर क्या बन जाएगा? निराधन तर। तो ये निरंतर नहीं बनेगा है ना, निराधन तर ये निरंतर नहीं। इसका मतलब बता ही दिया हूँ मैं, पहले बता दिया हूँ है ना, कि ऐसे शब्द यदि जब आए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना है ना। यहाँ कुछ भी आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, कुछ भी आप लगाओ, लेकिन ऐसा जहाँ दिया हो समझ लो विसर्ग संधि है। फट से बता दो यह विसर्ग संधि की क्या है उदाहरण है। क्या बता दोगे? विसर्ग संधि का
उदाहरण है, उदाहरण है। आपको फट से बता देना है ना, बिना रुके हुए। मतलब जिसमें आप सीधे से बता दिया कि ऐसे जहाँ दिया हुआ हो, मतलब जैसे नीरा हो गया है ना, आपके सामने शाह हो गया ना, जैसे पढ़े ना साधन सारा धन जा, क्या पढ़े आपके सामने, पढ़े हैं ना, सारा धन जा, पढ़े हैं ना, सारा धन जा। तो क्या बना है, सरोज। क्या बना है, सरोज। अब ऐसा सरोज क्यों बना जानते हो? यदि आपको कोई बोल ही दिया है ना, मान लीजिए आप इतना बता दिए कि सरोज का संधि विच्छेद सारा धन जा होता है, लेकिन पूछ दिया क्या होता है, तो आप बता दीजिए ये इसलिए हो जाता है सारा धन जा का सरोज, क्योंकि ये विसर्ग संधि किसके साथ मिलता है ना, किसके साथ मिलता है, ये विसर्ग संधि आपको फटाक से बता देना है। क्या कर देना है, फटाक से यहाँ दिया हुआ है उसको आप बता दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए, बता दीजिए कि आपका जो वो है, क्या कहते हैं, विसर्ग है, वो किसके साथ मिला है जानते हो? ये जो मिला है किसके साथ मिला है, कहना चाहिए तो तीसरा, चौथा या पांचवा, है ना, मतलब वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें या अंतस्थ मतलब अंत में जो होता है, आपके सामने होता है ना, जो आपके सामने होता है ना, ये अंतस्थ या ऐसे शब्द हो, तीसरा चौथे वर्ण हो, जैसे सरोज है, इसलिए ये जो है तो क्या बन जाता है, ओ का निर्माण कर लेता है सरोज, है ना, क्या कर लेता है, सरोज, है ना, क्या करता है, ओ का निर्माण कर लेता है और क्या बन जाता है, सरोज बन जाता है। ठीक है, तो दोस्त आशा करता हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे, है ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। और मैं मेन फंड बता दूं यार, समझने को यदि आप कोई पूछ दे, है ना, तो समझने कोई बात नहीं। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ ऐसे, ये दिया हुआ निस्तेज, अब पूछा जाए कि निस्तेज कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, जहाँ हलन टाइप से लगा है या कि इसको क्या आप आहा जैसे मात्रा लगा है ना, आहा जैसे मात्रा, तो आप बिल्कुल बता दीजिए कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है ना। और बाकी फिर आप समझ लेंगे, है ना, कि इस विसर्ग का यदि सा, ये वाला सा सरौता वाला सा है, कौन से वाला सा है, यदि सरौता वाले सा की उत्पत्ति हुई है, तो आप जान लो कि ये वाले सा का मेल ताथा के साथ हुआ है। और यदि कहना चाहिए ये षटकोण वाला सा का उत्पत्ति हुई है, तो ये समझ लीजिए कि ये विसर्ग जो है टाठा के साथ मिला है ना। और यदि आगे चलेंगे तो ये पाएंगे कि यदि ये शरीफा वाला सा का उत्पत्ति हुई है, तो समझ लीजिए कि ये विसर्ग चा और छा, चा चम्मच और छा छाता के साथ मेल हुआ है, तब जाके ये वाले शरीफा वाले सा की उत्पत्ति हुई है। आशा करता हूँ दोस्त आज आप विसर्ग संधि पूरी तरह से समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं 100% आशा करता हूँ। तो मेरे इस YouTube को देखने के लिए आप सभी को, है ना, पहले से ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो को देखिए, है ना, और कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए समझ में आया या नहीं आया, है कि नहीं। और इसके बाद यदि आपको इस वीडियो को देखने से अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो आप बिल्कुल लाल वाली बटन को दबाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए कि मज़ेदार भाषा से, सहज भाषा से, एक ग्रामीण भाषा से, है ना, प्राप्त होने वाला वीडियो आप पाएंगे पाल क्लासेस इंडिया में। सही है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।